हूँ कोमल और आप देख रहे हैं द डिवाइन राजपूत गर्ल्स। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप कभी बिना वजह डरते हैं? सब कुछ ठीक होने के बाद भी मन में एक बेचैनी रहती है। रात को सोते समय अचानक फ्यूचर की चिंता शुरू होती है। अगर हाँ, तो आज का यह एपिसोड आपके लिए है। कभी कभी ऐसा होता है, सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है, अगर कल कुछ गलत हो गया तो, अगर ये चीज़ छिन गई तो। और धीरे धीरे वो छोटी सी सोच एक बड़ी चिंता बन जाती है। दोस्तों, मैं ये भी जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, जो भी मैं टॉपिक्स लेकर के आती हूँ, मैं उसे गीता के साथ रियल लाइफ के सिचुएशन से कनेक्ट करके मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि गीता सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे सिर्फ पढ़ लिया और उसको फिर हमने रख दिया संभाल करके। गीता में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो हमारी रियल लाइफ है। उसमें महाभारत में हमारी पूरी रियल लाइफ को दिखाया गया है कि किस तरह से एक इंसान जो है वो जब जीवन प्राप्त करता है तो उसके सामने कितनी सारी परिस्थितियाँ आती हैं, ताकि हम अपने रियल लाइफ के सॉल्यूशन को हम देख पाए, समझ पाएँ और उसको अपने जीवन में जो है उसको उतार पाएँ। इसलिए गीता है। तो दोस्तों, ठीक है, अब हम इसको ना रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा बीमार हो जाता है और डॉक्टर कहता है सब ठीक है, लेकिन आपका मन मानता ही नहीं। आप बार बार सोचते हैं अगर कुछ और हो गया तो। यही चिंता है। दोस्तों, भगवान कृष्णा कहते हैं, डर कहाँ से आता है? जब हम अपने आप को इस शरीर से जोड़ लेते हैं, जब हम फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं। दोस्तों, फ्यूचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम अपने आप को इस शरीर से जोड़ लेते हैं, चिंता वहीं से उत्पन्न होती है। वास्तव में रियल में हम वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। और दोस्तों, ये परम ज्ञान जो है, ये समझना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आवश्यक है आज के इस समय में। और ये जो ज्ञान है, ये आत्मज्ञान है कि हम खुद को वास्तव में हम पहचान सके कि हम कौन हैं। हम केवल एक आत्मा है और हमारी जो आत्मा है वो शरीर के अंदर, जो वास्तव में जो हमारा उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना। और ये जो जीवन में जो भी चीज़ें चल रही है, इन सब चीज़ों को समझ पाना कि ये सब एक इल्यूजन है, ये सब एक भ्रम है। हमें इस सच्चाई को ही तो हमें समझना है और हमें इस सच्चाई को देख पाना बहुत ज़रूरी है। और जब हम इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो हम सिर्फ वो शरीर नहीं रहते, हम अपने अंदर की आंखों से हम फिर इस दुनिया को, अपने आसपास, अपने घर के लोगों को देखने लगते हैं, उन्हें समझने लगते हैं। और फिर हमारे धीरे धीरे हमारी समझ जो है, हमारी जो अंदर की जो भावना है, जिसे इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, वो क्या है, हम समझने लगते हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये जो भाव है उसके अंदर क्यों उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों, एक बहुत ही गहरी सच्चाई, डर हमेशा दो चीज़ों से आता है। फर्स्ट, जो हमारे पास है वो खो ना जाए। सेकंड, जो हमारे पास नहीं है वो मिलेगा या नहीं। मतलब डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक आदमी रात में रास्ते में जा रहा था। अचानक से उसे लगा कि सामने सांप है। वो डर गया, पसीने आने लगे और वो भागा बहुत तेज। सुबह जब उसने देखा तो वो सांप नहीं, एक रस्सी थी। तो दोस्तों, डर कहाँ था? बाहर उस
सांप में या उसके मन में? ये आप बताना मुझे कमेंट में। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे सांप होते हैं जो असल में रस्सी होते हैं, लेकिन हमारा मन उन्हें बड़ा बना देता है सोच सोच कर। दोस्तों, चिंता क्या करती है, कभी सोचा है? चिंता हमारा वर्तमान छीन लेती है, हमारी नींद छीन लेती है, खुशी खत्म कर देती है। आपने कभी ना कभी सुना होगा, चिंता चिता समान होती है। और सबसे बड़ी बात, जिस चीज से हम डरते हैं वो अक्सर होता भी नहीं। दोस्तों, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? फर्स्ट, सबसे पहले हमें अपने वर्तमान में रहना है। जब भी डर लगे तो खुद से पूछो, अभी इस मोमेंट में सब ठीक है? जवाब होता है हाँ। और सेकंड, जो भी बहुत बुरा हो सकता है उसे एक्सेप्ट करो। जिस चीज से डर लग रहा है खुद से कहो, अगर ऐसा हो भी गया तो मैं संभाल लूंगा। डर आधा हो जाता है। जब हम भागते हैं ना तो वही डर है, जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं डर हमारा कम होता है। थर्ड, कंट्रोल छोड़ो। हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, हम फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते। जितना कंट्रोल है केवल उतना करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। फोर्थ, नाम जाप करो। जब मन शांत ना हो बस बोलो कृष्ण शिव, शिव राम, राधे राधे। दोस्तों, आपकी जो ऊर्जा है, जो आपका जो वाइब्रेशन है वो बदलने लगेगा, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को मैंने फील किया है केवल एक नाम जाप से। दोस्तों, जब आप ट्रस्ट करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे डर कम हो जाता है, चिंता खत्म होने लगती है और मन हल्का हो जाता है। और ट्रस्ट किस पे करना है? आपको अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने माँ बाबा जो इस जगत को चला रहे हैं, आपको उस रियलिटी को देखना है और उसे एक्सेप्ट करना है। और एक बहुत गहरी सच्चाई, डर तब खत्म होता है जब भरोसा शुरू होता है। खुद पर भरोसा, भगवान पर भरोसा कि हाँ, कोई ऐसा हमारा परम पिता, जगत जननी हमारी माँ है जो हमें हमेशा देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने आए थे और हम क्या कर रहे हैं। तो ये विश्वास रखो कि हमारे ऊपर 24 घंटे हर एक क्षण एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। और केवल अपने कर्मों पे ध्यान देना है। हम दूसरों को हम नहीं बदल सकते। जब जिसका समय आता है वो खुद ब खुद उसको वो अवसर, वो ज्ञान मिलने लगते हैं। इसलिए हमें केवल अपने कर्मों पे ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम खुद की कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम वीडियो के अंतिम चरण में आ चुके हैं और इसका क्या सार निकलता है। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सच, डर एक इल्यूजन है। सच में एक भ्रम है डर। जब हम अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, हम समझने लगते हैं ये 24 सारी चीज़ें हमारे सामने चल रही है, डर आ रही है, खुशी आ रही है या बहुत उत्साह आ रहा है, ये सारे भ्रम हैं। हमें खुद को स्थित प्रज्ञ बनाना होगा कि हम हर एक सिचुएशन में, हर एक भाव में हम स्थित रहे, स्थित प्रज्ञ हो, शांत हो। डर में ना ज़्यादा हम डरे, खुशी में ना ज़्यादा हम खुश हो, उत्साह में ना ज़्यादा हम उत्साहित हो। शांत रहना बहुत आवश्यक है और ये संभव है प्रैक्टिस से। दोस्तों, जो अभी है ही नहीं, हम उसे पहले ही जी लेते हैं। और चिंता क्या है,
उस फ्यूचर की कहानी जो अभी हुई ही नहीं है, हम उसके बारे में चिंता करते हैं। इसलिए जीवन को हमें जीना है तो प्रेजेंट में रहकर जीना है कि हम प्रेजेंट में हम क्या कर सकते हैं, और जो होगा उसे ईश्वर पर छोड़ना भी है। अगर आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो, कुछ बड़ा बनना चाहते हो, तो आप वर्तमान में रहकर आप उसकी तैयारी कर सकते हो उस भविष्य की चीज़ को पाने के लिए। लेकिन वर्तमान में रहकर के भी आपको उस भविष्य के उस भ्रम में जीना नहीं है, उसे डिटैच होकर के ही आपको चलना है कि आप इतने ना चिपक जाओ कि मेरे को फ्यूचर में तो मैं जो प्रेजेंट में कर रहा हूँ वो तो होके ही रहेगा। अगर नहीं हुआ तो इसलिए हमें डिटैच भी रहना है। और ये कैसे होगा? जब हम ईश्वर पर छोड़ देंगे। ठीक है, जो मेरा कर्म है वो मैं कर रहा हूँ, मुझे प्रेजेंट में रह करके मैं अपने ऐसे कर्म करूँगा कि फ्यूचर में मैं उस चीज़ को पा सकूँ। अगर नहीं भी पा पाया तो क्या हुआ, ईश्वर की मर्ज़ी है, शायद कुछ और हो, तो वो मेरे परमपिता, मेरे भगवान वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा हमें जो भाव है वो हमें रखना है। इससे हमें शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और हम अपने प्रत्येक कर्म को बहुत खुशी से अच्छे से कर पाते हैं। दोस्तों, अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे अपने तक मत रखना, लाइक करना, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताया करो, कनेक्ट किया करो। मैं भी देखना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ कि कितने लोग इन बातों से कनेक्ट हो पा रहे हैं। क्या मैं कुछ कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए? तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताया करो, और शेयर करो। इंस्टा और FB पे मुझे फॉलो ज़रूर करो। अगर आपके जीवन में भी कोई डिवाइन अनुभव हुआ है ना, तो प्लीज़ आप thedivinerajputgirls@gmail.com पे शेयर कर सकते हो, जिसे मैं अपनी आवाज़ में सुनाना चाहूँगी। क्योंकि हम सब मिलकर के ही हम उस आत्मज्ञान को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ये आत्मज्ञान प्राप्त करना केवल आपका अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है, ये हम सब के लिए है। तो दोस्तों, शक्ति भी, भक्ति भी, और अब अभिव्यक्ति भी। जय श्री राम, हर हर महादेव।